तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं आज जो आपके लिए सीरीज़ लेके आ चुका हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। तो बिल्कुल भी इस सीरीज़ को स्किप मत करना। तो इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा नल्ला था, लेकिन जैसे ही वो मरता है वो अपनी पूरी लाइफ में वापस चला जाता है और उसका जो लक होता है वो बहुत ही ज्यादा माहिर बढ़ चुका था, यहाँ तक अभी मैक्सिमम ही कह सकते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है जरा उधर देखो, वहाँ पे तो सिल्वर स्लाइम है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर मॉन्स्टर है और यहाँ पे तो 4 हैं। और इसी के बाद वो अपने साथी से कहता है जरा ध्यान से, कहीं वो भाग न जाए। लेकिन तभी उन्हीं के पास से एक बंदा बहुत तेजी से उन स्लाइम्स की तरफ भाग रहा होता है, जिसे देखते वो बंदा कहता है रुक जाओ वहीं पे। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा सीधा जाके एक स्लाइम को बीच में से कट कर देता है और ये बिल्कुल एक क्रिटिकल हिट ही था। और हम देखते हैं इसी तरह से वो एक एक करके सारे स्लाइम्स को क्रिटिकल हिट करके उन सभी को मार डालता है। और यही बंदा हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है और इसका नाम तकाशी योकितो है, इसी वजह से हम इसे तकाशी कहेंगे। और इन सभी स्लाइम्स को मारने की वजह से तकाशी के पास एक स्टेटस विंडो का पॉपअप आता है, जिसमें उसे बताया जाता है तकाशी आपने जिन सारे स्लाइम्स को मारा, इसी वजह से आपको इस रंग के आइटम्स दिए जाते हैं, जिनमें सिल्वर स्लाइम आर्मर, सिल्वर स्लाइम गॉन्टलेट और साथ ही साथ सिल्वर स्लाइम के शूज भी हैं। और हम सारे के सारे एस रैंक आइटम्स को देखते हैं जो कि तकाशी के आसपास पड़े हुए होते हैं। और वहाँ पे 2 और बंदे आ जाते हैं जो कि तकाशी को देखते हुए कहते हैं आखिरकार इसकी हर एक हिट क्रिटिकल हिट कैसे हो सकती है, आखिरकार ये इस वर्ल्ड में पॉसिबल कैसे है, और इसके ड्रॉप्स तो देखो ये कितने ज्यादा रेयर हैं, आखिरकार ये कितना ज्यादा लकी बंदा है। और हमें तकाशी को दिखाया जाता है जो कि अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए कहता है मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हुआ है कि इतनी ज्यादा अच्छी लूट ये सारे के सारे एस रैंक आइटम्स हैं, और मुझे लगता नहीं कि ये कोई सपना है। और फिर वो अपनी इन्वेंट्री के एक आइटम को क्लिक करते हुए कहता है ये सारी की सारी मेहनत मैंने पिछले लाइफ की है। और फिर वो अपने आइटम्स पे क्लिक करते हुए कहता है ये सारी की सारी हार्डशिप मेरे प्रीवियस लाइफ की है, और जो मेरी किस्मत थी मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और इसी के बाद हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है, और ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि तकाशी है, जो कि एक ब्रोंज रैंक का एडवेंचरर है और इसकी लेवल 85 है। और हमें बताया जाता है तकाशी अभी टायोको डंजन के फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, और हमें उस डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर तरफ रेड लाइट का एरिया होता है, और यहाँ पे सारे के सारे एडवेंचर पता करने में लगे होते हैं आखिरकार ये रेड लाइट अलर्ट क्यों हो रहा है। और तभी हमें एक एडवेंचर दिखाया जाता है जो कि अपने फोन को आगे करते हुए कहता है जरा सभी लोग देखो, बाहर का एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है अब। और इस क्लिप को देखने के बाद सारे के सारे एडवेंचर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो एक घर की ओर भागते हुए कहते हैं बाहर रुकना बिल्कुल भी इस खतरे से खाली नहीं, जल्दी से अंदर भागो। और तभी एक एडवेंचर तकाशी के पास आते हुए कहता है ओल्ड मैन जल्दी से अंदर की ओर चलो, यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं है स्लाइम्स को मारने का। तकाशी उस प्लेयर की बातें सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता, बस वो उसके हाथ को अपने से दूर कर देता है। फिर तकाशी स्लाइम्स की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते वो प्लेयर कहता है ओल्ड मैन आखिरकार तुम किधर जा रहे हो। और तभी उस प्लेयर के पास एक और प्लेयर आ जाती है। वो कहती है उस ओल्ड मैन को छोड़ो, उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, वो उधर भाग रहा है, उसे छोड़ दो, जल्दी से सेफ एरिया की ओर चलो। और तभी हमें दिखाया जाता है एक प्लेयर जो कि सेफ एरिया की ओर भाग रहा था, वो तकाशी टकरा जाता है। वो कहता है स्लाइम गीजर आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और उस प्लेयर से टकराने की वजह से तकाशी जमीन पे गिर जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कितने ज्यादा साल बीत चुके हैं, मैं उस जमाने का हूँ जब एडवेंचरस बढ़ना शुरू ही हुए थे। मेरा स्टेटस विंडो बिल्कुल बाकी लोगों की ही तरह है, लेकिन ग्रोथ रेट बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह नहीं है। और हमें दिखाया जाता है एक प्लेयर जो कि स्लाइम्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो जैसे उस स्लाइम को मारता है उसके 5 स्टैट पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और केवल 5 स्टैट पॉइंट्स को देखने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और हमें एक और प्लेयर दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक प्रीस्ट हीलिंग कास्ट कर रही होती है। इन सभी प्लेयर्स को आसपास अपने देखने के बाद तकाशी कहता है अगर आप किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो आपका लेवल अप होता है और साथ ही साथ आपके स्टैट पॉइंट्स में भी बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है, लेकिन आखिरकार मैं ही क्यों। और हमें तकाशी का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल 98 होता है, लेकिन उसके जो स्टैट पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक लोवेस्ट लेवल के प्लेयर के ही जितने होते हैं। और इन सारी चीजों को याद करते तकाशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने अपना पूरा समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की, मैंने बहुत ही ज्यादा स्लाइम्स को हंट किया, मैंने बहुत ही ज्यादा लो लेवल के मॉन्स्टर को हंट किया, जिसकी वजह से मेरा लेवल 98 को रीच कर गया, लेकिन आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और हम देखते हैं इसी के साथ वो एक और स्लाइम मॉन्स्टर को मार डालता है, और उस स्लाइम को मारने के साथ ही उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, जिसे वो तुरंत ही फेंक देता है। और तभी हमें पता चलता है तकाशी का लेवल 99 हो चुका है, जो कि मैक्सिमम होता है, जिसे देखते ही तकाशी कहता है लेकिन एक और, बस एक और लेवल अप, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे इतनी सालों की जो मेहनत है वो कुछ रंग ला पाएगी।
और हमें दिखाया जाता है उसके सामने दो स्लाइम मॉन्स्टर आ जाते हैं और तकाशी सीधा ही अपनी बेयर हैंड्स के साथ ही उस स्लाइम को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा वो उस स्लाइम के साथ टैकल कर लेता है। और तभी तकाशी को उस स्लाइम का कोड नजर आ जाता है, जिसे देखते ही तकाशी तुरंत ही अपने मुंह से ही उस स्लाइम के कोड को तबाह कर देता है। और उस स्लाइम को मारते ही तकाशी के सामने एक स्टेटस पॉप हो जाती है, जिसमें उसे बताया जाता है तकाशी आपने लेवल अप कर लिया है। और इस लेवल अप को देखने के बाद तकाशी के हाथ तक कांपने लगते हैं। वो कहता आखिरकार मुझे मेरी हार्डशिप का फल मिलने वाला है, तो जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो। और तभी सिस्टम की तरफ से उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें उसे बताया जाता है आपके स्ट्रेंथ को 1 से इंक्रीज किया जाता है। और इस चीज को हुआ देखकर तकाशी का दिल एकदम ही टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है आखिरकार मेरे साथ ही क्यों, आखिरकार ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है सिस्टम आखिरकार ये सारी चीजें तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। और इसी के बाद वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो कहता है मेरे पास अब बिल्कुल भी होप नहीं बची है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे हाई रैंक के डीमंस भी आने लगे हैं अब। और इतने सारे डीमंस को अपने सामने देखने के बाद तकाशी कहता है क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। सारे प्लेयर्स मुझे नीचा दिखाया करते थे, मैं तो अपनी माँ तक को नहीं बचा पाया जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मेरी जो इकलौती बहन थी मैंने तो उसे अपनी खुशियों तक को मारते हुए देखा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का अंत है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक डीमन का एक बहुत ही बड़ा जायंट सांप है, जो कि तकाशी को एक ही बार में कुचल डालता है। और तभी अचानक एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है डेथ। लेकिन तभी अचानक से कुछ होने लगता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर हमें नजर आने लगते हैं। और तभी एक स्टेटस जो कि गिरमिट सा होता है उसमें लिखा होता है तकाशी का फेट, जो कि एरर की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसे रिपेयर किया जा रहा है एक न्यू लाइफ के साथ। और इसी के साथ वहाँ पे ग्रीन हार्ट बीट नजर आने लगती है हमें। और इसी के साथ एक ग्रीन स्टेटस भी आ जाता है जिसमें बताया जाता है सिस्टम आपसे माफी मांगता है और अपॉलजी के रूप में आपको यूनिक स्टेट पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो कि 9,1999 है। और इसी के साथ हमारा सीन कहीं और शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा होता है। और हमें उसके सामने एक लेडी को दिखाया जाता है, जो लेडी कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन तकाशी योकितो, आज से आप एक एडवेंचरर हो। और इसी के बाद हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर तकाशी ही है, जो कि समय में पीछे आ चुका है। लेकिन तकाशी तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ होता है। वो इधर उधर देखते हुए कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। और तकाशी को अजीब हरकतें करता हुआ देखकर वो लेडी कहती है क्या कुछ गलत है। ये सुने तकाशी कहता है नहीं कुछ भी गलत नहीं है। और इसी के साथ वो उस लेडी को शुक्रिया करते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर वो आगे जाके कहीं और अपने फोन को निकालते हुए कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज ही के दिन मैंने एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया था। और इसी तरह से थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने स्टेटस को ओपन करता है। वो अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है पिछले बार की ही तरह मेरा स्टेटस अभी भी सेम है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने स्टेटस में एक नई चीज दिखाई जाती है, जो कि स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन था, जिसे देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अचानक से स्क्रॉल को नीचे करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका जो लक है वो 9,999 मैक्स लिमिट पे है। और इतने ज्यादा लक को अपने स्टेटस में ऐड हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे एमसी का जो लक स्टैट था वो 9,999 हो चुका था, वो भी ना मैक्स लेवल वाला। और इसी के बाद वो अपने स्टैट्स को देखकर सोचते हुए कहता है क्या कोई हिडन कंडीशन थी जो मेरे रिग्रेशन के कारण एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरा लक स्टैट अब नजर आने लगा है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम मैक्स लेवल का हो चुका है मेरा लक स्टैट। आखिर यार कैसे हो रहा है, क्या ये मेरे पिछली लाइफ का मिड फॉर्चून की वजह से है, जो कि मुझे इस लाइफ के अंदर एक ब्लेसिंग की तरह मिला है। फिर वो अचानक से कहता है तो चलो अब वापस से जाके स्लाइम्स को हंट किया जाए। और इसी के साथ वो एडवेंचर गिल्ड से बाहर आ जाता है और वो सीधा टोकोयो डंजन के फर्स्ट फ्लोर के अंदर आ चुका था, जहाँ पे हर तरफ ग्रास ही ग्रास होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे की ओर देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम वहाँ पे छुपे हो। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे स्लाइम्स होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमें हमारे एमसी के पीछे एक स्लाइम दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखते हमारा एमसी कहता है क्या ये हो सकता है कि ये एक सिल्वर स्लाइम है। और हमें दिखाया जाता है ये सचमुच का एक सिल्वर स्लाइम होता है। और इसी के बाद हमारा एमसी हमें बताता है मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये एक अल्ट्रा रेयर मॉन्स्टर है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी के अंदर केवल मैंने एक ही देखा था। लेकिन जब मैं इसे मारने के लिए गया तब ये तुरंत ही वहां से भाग चुका था। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसे हंट करूं तो मुझे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि एस्केप करने में बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। फिर वो धीरे धीरे उस स्लाइम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते एक तीर अचानक से आके हमारे मेन कैरेक्टर के सीधा पैर के सामने ही आके लगता है।
और इस तीर का आया देखकर हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है, लेकिन तभी हमें दूर एक आर्चर को दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे माफ करना, ये गलती से मिस फायर हो गया है। जिसे देखती हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है अरे बेवकूफ तूने ये क्या किया। और हम देखते हैं सिल्वर स्लाइम को जो कि बहुत ज्यादा डर चुका था। और इसी के तुरंत बाद वो सिल्वर स्लाइम हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी तुरंत ही डॉज कर लेता है। फिर वो कहता है अच्छा तो ये अटैक कर रहा है, और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड लेके फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है। और सिल्वर स्लाइम भी अपनी रफ्तार का पूरा प्रयोग कर रहा होता है और तुरंत एक लॉन्च मारता है। इधर से हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने स्वॉर्ड लेके बढ़ते हुए और उधर से स्लाइम आते हुए और तुरंत एक टक्कर होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जीतता है। उसने उस स्लाइम के कोर को ही तबाह कर दिया होता है। और जैसे ही वो उस कोर को तबाह करता है वहां पे हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो चुका है, वो भी एकदम 4 गुना। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो केवल एक हिट के बाद ही टूट जाती है। फिर वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है सिल्वर स्लाइम बहुत ज्यादा टफ होते हैं, मुझे लगता है कि मुझे एक न्यू स्वॉर्ड को खरीदना पड़ेगा। और फिर वो अपने स्टैट्स को देखने लगता है, लेकिन जैसे वो अपने स्टैट्स को देखने के लिए मुड़ता है हमें पीछे से बहुत ज्यादा रोशनी आते हुए दिखाई देती है। रोशनी को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की तो आंखें एकदम चमक जाती है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच में एक एस रैंक का ड्रॉप है। और हमें दिखाया जाता है वहां पे सचमुच की एक एस रैंक की स्वॉर्ड ड्रॉप हुई होती है उस सिल्वर स्लाइम से। और फिर हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी शुरुआत है, केवल एक स्लाइम से मुझे एक एस रैंक की ड्रॉप मिल चुकी है। फिर हमें इस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है ये एक ग्रेट स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड का अटैक पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन सिल्वर स्लाइम का नेचर के कारण इससे किए गए अटैक्स में 30% चांस है कि आपका अटैक आपके एनिमीज पे लैंड नहीं होने वाला है। फिर वो अपने कंधों को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए कहता है तो चलो अपनी हंटिंग को जारी रखा जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे 4 और स्लाइम आ जाते हैं, जो देखते वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है मेरे लिए, आज मुझे लगता है कि ये कोई सपना है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो 4 स्लाइम अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक की पोजीशन लेते हुए कहता है मेरे पास कोई और चांस नहीं है, तो चलो जल्दी से इन्हें खत्म किया जाए। और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ अपनी स्वॉर्ड को एक स्विंग करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उसने एक ही वार में एक स्लाइम को बीच में से काट डाला था। और इसी तरह से वो एक एक करके सारे स्लाइम्स को मार डालता है और उसकी हर एक स्ट्राइक क्रिटिकल स्ट्राइक होती है। और ये सीन आपने पहले एपिसोड में देख ही लिया होगा। और उसके 4 स्लाइम को मारने के बाद ही हमें दिखाया जाता है वहां पे एस रैंक के आइटम्स ड्रॉप हुए होते हैं। और वहीं से वो सिल्वर स्लाइम गॉन्टलेट को उठाते हुए कहता है आखिरकार मैंने मैनेज कर ही लिया 4 स्लाइम को एक ही बार में हराने का। और इसी तरह से वो कंटिन्यू हंटिंग को अपनी जारी रखता है। फिर वो हमें बताता है कि उसने इसी तरह से 10 सिल्वर स्लाइम को मार डाला है, जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री पूरी तरह से एस रैंक के आइटम से भर चुकी है। और इतनी देर हंटिंग करने की वजह से शाम तक हो जाती है। और शाम होने के बाद वो सूरज के पास आते हुए कहता है आखिरकार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या ये कोई सपना ही है? अगर ये सपना है तो मुझे कोई उठाना नहीं, लेकिन ये तो रियल है। और इसी साल वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए ग्राउंड पे ही लेट जाता है। फिर वो अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए कहता है अगर मेरे पास ये पावर है तो इस लाइफ के अंदर मैं एक बड़ा आदमी जरूर बनूंगा और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी को जीऊंगा। और हाँ, मेरी जो मदर है मैं उसकी इलनेस को भी ठीक करने वाला हूँ और अपनी सिस्टर को हर एक तरह की खुशियाँ दूंगा। तो इस सारी चीज कहने के बाद अपने से एक प्रॉमिस कर लेता है। फिर वो उठते हुए कहता है तो चलो अब वापस घर चला जाए। और वो जाते आते सोच रहा होता है मैंने पूरे के पूरे 70 साल अकेले बिताए हैं, लेकिन आखिरकार अब मैं घर वापस जा ही सकता हूँ। और इसी के बाद वो उस गेम से बाहर आ जाता है और सीधा अपने घर की ओर भागने लगता है ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स से मीट कर सके। और इसी तरह से तेजी से भागने लगता है। और इसी के बारे में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दौड़ते दौड़ते एक घर के सामने आ चुका होता है। फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता आखिरकार कौन सा रूम मेरा था, मुझे तो याद भी नहीं है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी आधी होमलेस बिताई है, इसी वजह से मुझे घर का तो याद ही नहीं आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो एक घर के सामने आ जाता है जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है हाँ यही तो मेरा रूम है, रूम नंबर 203। और इसी के बाद वो अपना हाथ लॉक की तरफ आगे बढ़ाता है ताकि वो उस डोर को खोल सके। फिर वो सोचते हुए कहता है मुझे शांत रहना होगा, मुझे नर्वस नहीं होना है। फिर वो जैसे ही गेट खोलने वाला होता है हम देखते हैं गेट अंदर की ओर से ही खुल जाता है। और हम देखते हैं वो एक छोटी लड़की होती है जिसने दरवाजा को खोला होता है। और वो और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर की छोटी बहन होती है जो कहती है बड़े भाई आपका स्वागत है घर के अंदर। और अपनी छोटी बहन को अपने सामने देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है नौजुमी। और अपने बड़े भाई को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर उसकी छोटी बहन कहती है भाई आखिरकार तुम अचानक से ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, क्या यहाँ पे कोई हिडन कैमरा है, जल्दी से बताओ कैमरा किधर है। लेकिन हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बहन को गले लगाते हुए कहता है इस लाइफ के अंदर मैं किसी को भी अपने से दूर जाने नहीं देने वाला हूँ।
इस बार मैं वो सारी चीजें तुम्हें दूंगा जो मैं पिछली लाइफ के अंदर दे नहीं पाया तुम लोगों को। और वो ये सारी चीजें कहने के बाद सीधा एक घर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं हमारा एमसी और उसकी छोटी बहन टेबल पे बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि उसने सारी चीजें अपनी छोटी बहन को बता दिया, लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है अच्छा बड़े भाई, तो आपके पास बहुत ज्यादा लक है जिसकी वजह से हम हमारी मॉम को बचा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इसने केवल अपनी लक के बारे में अपनी छोटी बहन को बताया है। और अपनी छोटी बहन की बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है हाँ ऐसा ही होगा, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। फिर वो अपने ग्लास को नीचे रखते हुए हमें बताता है उसने अगले ही दिन अपने सारे रेयर आइटम्स को एडवेंचर गिल्ड में जाके बेच दिया, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिले। और इन पैसों का यूज करके उसने ऑक्शन के अंदर से एक हाई ग्रेड के पोशन को खरीद लिया ताकि वो अपनी मॉम की इलनेस को ठीक कर सके। और इसके बाद हमारा सीन सीधा हॉस्पिटल पे आ जाता है जहाँ पे वो दोनों अपनी मॉम से मिलने के लिए आए होते हैं। वो दोनों गेट खोलते हुए कहते हैं मॉम हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनते उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है अच्छा तो तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आए हो। ये सुनते हमारा एमसी कहता है हाँ ये तो हमारी लाइन होनी चाहिए मॉम। और हम हमारे एमसी की छोटी बहन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को कुछ पेस्ट्रीज देते हुए कहती है मॉम ये हम आपके लिए लेके आए हैं। और इन सारी पेस्ट्रीज को देखने के बाद उसकी मॉम कहती है तुम दोनों को बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये सारी चीजें तुम ही खाने चाहिए, मुझ पर अपने पैसों को बर्बाद मत किया करो। और अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मॉम आपको पैसों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उसकी छोटी बहन कहती है हाँ हमारे पास तो आपके लिए एक प्रेजेंट भी है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है क्या प्रेजेंट, आखिरकार वो क्या है। और इसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से वही हीलिंग पोशन निकालते हुए कहता है मॉम ये अचानक से होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहले पी लो। और इधर हम एमसी की छोटी बहन को देखते हैं जो कि अपनी मदर से कहती है मदर बड़े भाई ने इन सारे पैसों को डंजन के अंदर से कमाया। ये सुनते उसकी मॉम के देखिए मैंने तो सुना था कि तुम अभी ही कुछ समय पहले एक एडवेंचरर बने हो, तो क्या सच में तुमने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं कि तुम इतने ज्यादा एक्सपेंसिव पोशन को खरीद के मेरे लिए लेके आ चुके हो। और अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी था जिस वजह से मुझे ये पोशन मिल चुका है। एमसी का मतलब है कि उसे पैसे मिले जिस पैसे से उसने ये पोशन खरीदा है। और इसी के बाद वो अपनी मॉम को वो पोशन दे देता है और जैसे ही उसकी मॉम वो पोशन को पीती है उसकी बॉडी अंदर से धीरे धीरे ठीक होने लगती है, जिस वजह से उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है आखिरकार ये क्या चीज हो रही है मेरे साथ। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो अपने मॉम से कहता है मॉम क्या सारी चीजें ठीक है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे अचानक से बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है, मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा हल्की हो चुकी है और मुझे तो अब सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अपनी मदर की ये सारी बातें सुनने के बाद एमसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इधर हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं जो उसे हाइफा देते हुए कहती है बिग ब्रदर आप तो बहुत ज्यादा कूल हो। और तभी उसकी मदर कहती है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये सुनते हमारा एमसी उसकी तरफ एक पेस्ट्री को बढ़ाते हुए कहता है मदर आप इसे खा लो, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर्स आके एमसी की मदर को चेक करते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एमसी की मदर की जो इलनेस थी वो रुक चुकी है, जिस वजह से एमसी की मदर धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। और रिकवर करने के कुछ दिनों के बाद ही एमसी और उसकी पूरी फैमिली अपने घर पे आ जाती है जहाँ पे हम एमसी की मदर को देखते हैं जो इमोशनल होते हुए कहती है आखिरकार हम तीनों वापस से घर आ चुके हैं, मुझे तो ये कोई सपना ही लग रहा है। ये सुनते एमसी की छोटी बहन कहती है मदर ये कोई सपना नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं एमसी और उसकी फैमिली खाना खा रही होती है और एमसी की मदर बाहर डिस्क को धो रही होती है। एमसी की मदर कहती है अपने घर से ज्यादा आराम कहीं और नहीं है। और दूसरी तरफ हम एमसी और एमसी की छोटी बहन को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ एमसी की छोटी बहन कहती है ब्रदर मॉम तो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है ना। ये सुनने के बाद एमसी कहता है नहीं मदर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये सुनते एमसी की छोटी बहन कहती है लेकिन ऐसा क्यों। अपनी छोटी बहन की बातें सुनने के बाद एमसी उसे बताता है इस पोशन की वजह से हम हमारी मदर की इलनेस को टेम्पररी तौर पर रोक सकते हैं लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। एमसी की बातें सुनने के बाद उसकी छोटी बहन कहती है तो आखिरकार हम क्या करें जिस वजह से मदर पूरी तरह से ठीक हो जाए। और अपनी छोटी बहन की बातें सुनने के बाद एमसी उसे बताता है हमारी मदर की इलनेस को ठीक करने के लिए एक पावरफुल लेजेंडरी रैंक का आइटम चाहिए जैसे कि एलेक्सीर। ये सुनने के बाद एमसी की छोटी बहन कहती है मैंने टीवी पे देखा था कि कुछ लोग जो कि दुनिया के टॉप एडवेंचरर्स हैं उन्हें एक एलेक्सीर नाम का आइटम मिला है जो कि लेजेंडरी रैंक का है। और हमें न्यूज पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक अंचर कह रही होती है ये एक ऐसा पोशन है जो कि मरते हुए इंसान को भी ठीक कर सकता है। फिर एमसी हमें बताता है कि ये एलेक्सीर जो है वो 50 लेवल से नीचे के फ्लोर में ही पाया जाता है और ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि मैं इसे खरीद पाऊँ क्योंकि ये एक यूनिक आइटम है। ये सुनने के बाद उसकी छोटी बहन कहती है क्या यूनिक आइटम। छोटी बहन की बातें सुनने के बाद एमसी कहता है हाँ ये एक यूनिक आइटम है, अगर आप किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारोगे तो आपके पास चांस है कि आपको ये आइटम मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम लोगों को मिलता है। ये सुनने के बाद उसकी छोटी बहन कहती है तो हम इसे पैसे से नहीं खरीद सकते, तो क्या इसे हमें खुद से हासिल करना पड़ेगा। ये सुनने में एमसी कहता है हाँ बिल्कुल,
और इसी के बाद उसकी छोटी बहन फिर से कहती है, तो बड़े भाई क्या तुम सच में 50 फ्लोर तक जा भी पाओगे? छोटी बहन की बातें सुनने के बाद एमसी कहता है, अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो ये इम्पॉसिबल है, अगर मैं वहां पे गया तो मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा। एमसी की बातें सुनने के बाद उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या इम्पॉसिबल? ये सुनने के बाद एमसी कहता है, हाँ मैंने नॉर्मली भी तो कहा है। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है, केवल पावर मुझे लक की ही नहीं मिली है, मुझे मेरी नॉलेज भी मिली है जो कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने कमाया था। और अगर मुझे वो एलिक्सियर चाहिए तो मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ मिलने वाला है। वो 20 फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर की ड्रॉप है और उस बॉस मॉन्स्टर का नाम है एंशिएंट गोलेम। लेकिन ये ड्रॉप हर किसी को नहीं मिलती है, ये ड्रॉप एक यूनिक ड्रॉप है और इस ड्रॉप के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, बिल्कुल इस पानी की बूंद की तरह जो कि समंदर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। और इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने मन में अलग ही सोचने लगता है। वो कहता है, मेरी पिछली लाइफ के अंदर केवल एक ही बंदा था जिसे वो एलिक्सियर मिली थी और वो तरीका मुझे पता है जिससे मैं उस एलिक्सियर को हासिल तक कर सकता हूँ। और इधर हम एमसी की छोटी बहन को जो देखते हैं जो कहती है, बिग ब्रदर आपके एक्सप्रेशन को देखते हुए लगता है कि आप उस एलिक्सियर को पा ही लोगे। ये सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं तो उसे पा ही लूंगा। ये सुनते हमारे एमसी की छोटी बहन कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिग ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बैठकर जूस पीते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशन को तैयार करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन का सुनते उसकी छोटी बहन कहती है, क्या प्रिपरेशन? ये सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ प्रिपरेशन। यहाँ पे हर किसी चीज का एक लूप होल तो जरूर ही होता है।